भाइयों और बहनों, अभी मुझको सुनाया जाता है कि आप लोग महसूस करते हैं कि 6 बजे प्रार्थना हम शुरू करते हैं, वो भी कुछ देर हो जाती है। होना चाहिए, क्योंकि अभी भी दिन तो 2-3 मिनट छोटे ही हो जाते हैं हमेशा। ऐसा करके प्रति मास 15 मिनट कम होते जाते हैं। तो दिसंबर की 23 तारीख तक तो दिन को कम होना ही है। तो अंधेरा ज़्यादा जल्दी हो जाता है, तो कल से 5:30 बजे प्रार्थना शुरू होगी। आज का भजन तो आपने सुन लिया। मेरा ख्याल है कि उस भजन का करुण किस्सा मैंने आपको नहीं सुनाया है। यूँ तो जो भजन माला बनाई है उसमें जितने भजन हैं उसका कुछ न कुछ इतिहास तो पड़ा ही है। वो कोई मैंने चुने ऐसा तो है ही नहीं। चंद मैंने चुने हुए हैं, लेकिन सारा का सारा संग्रह तो आश्रम में एक बड़े भक्त लेकिन संगीत शास्त्री तो थे, उनका नाम तो खली शास्त्री था। उन्होंने ये भजन का संग्रह किया और उसमें उनको मदद थी काका साहब की। उसमें ये भजन भी था। तो आश्रम में एक मेरा भतीजा मगनलाल गांधी था। उसने दक्षिण अफ्रीका से ही अपना सर्वार्पण आश्रम को कर लिया। ऐसे तो बहुतों ने किया, वो कोई अकेला मगनलाल था ऐसा नहीं, लेकिन वो मेरे साथ रहा। हम तो इंसान पड़े हैं, तो कितना भी थोड़ा सा भी लंबा हो जाता है तो हमको ऐसा लगा कि इतना। तो उस जमाने में लड़ाई तो चल रही थी, सत्याग्रह के मार्फत स्वराज हासिल करने की। तो थोड़े वर्ष बीत गए तो कई लोग थे उनको चोट लगी कि अभी तक स्वराज हमको नहीं मिलता है, तो उसमें कोई भी हमारी गलती होगी। और वही अच्छा है कि आदमी को ऐसा ही मानना चाहिए कि कोई चीज टेढ़ी हो जाती है तो ऐसा नहीं कि हाँ वो टेढ़ी होती है, उसका सबब तो हमारा पड़ोसी है, हमारा भाई है, हम नहीं है। ये एक रास्ता है। दूसरा, और वो शुद्ध रास्ता नहीं, वो अशुद्ध रास्ता है कि दूसरों पर सब दोष डाल देना। या तो हम ऐसा करें कि कुछ भी टेढ़ा हो जाता है, हो सकता है कि दूसरों का भी उसमें दोष हो, लेकिन हमारा तो है। ऐसा कहकर जितने भक्त हो गए हैं उन्होंने तो यही कहा। तो तुलसीदास जी तो वही कहते हैं। तुलसीदास जी है क्या रसूलदास कि मौसम कौन, तो वो कहते हैं कि मौसम कौन कुटिल कर खल काम, कि मेरे जैसा कुटिल कौन है, खल कौन है, कामी कौन है। तुलसीदास जी तो ऐसे नहीं थे, सूरदास ऐसे नहीं थे हमारी दृष्टि से, लेकिन अपनी दृष्टि से उन्होंने ये माना क्योंकि जितने हैं वो ईश्वर से दूर रहते थे और कुछ भी उनसे भी तो कुछ गुस्साई होता होगा। किसी भले अपने भाई भांजू हो, पत्नी हो, लड़के हो, कोई भी दोस्त हो, या तो कुछ भी ऐसा हो, तो ऐसे पीछे उसके दिल में से आह निकलती कि मेरे जैसा कुटिल कौन, खल कौन, कामी कौन। ऐसा उन्होंने कह दिया। वो अच्छा है कि हम हमेशा अपना दोष को ढूंढते रहें। तो ये भी ऐसा है कि अज हूं न नित से प्राण कठोर, कि अब तक भी
ये कठोर प्राण निकलता नहीं है। क्यों? कि अब तक मुझको ईश्वर का दर्शन नहीं होता है। तो वो बहुत दफा मगनलाल तो उसका सुर अच्छा था। वो तो खरे शास्त्री वो तो शास्त्री ही, संगीत शास्त्री थे। वही हमेशा भजन तो गाते थे, लेकिन बाज़ दफा खरे शास्त्री हासिल नहीं करते थे, नहीं दे सके, कहीं भेजे या तो बीमार भी पड़े। तो मगनलाल वो तो कोई शास्त्री नहीं था, लेकिन उसका कंठ अच्छा था, तो वो गाता। तो मुझको अभी भी मेरे कान में वो भजन गूंजता है। तो उसने ये शुरू किया, तो मैं समझ गया कि क्यों उसने शुरू किया। क्यों? कि वो तो स्तंभ था आश्रम को चलाने में, और आश्रम को चलाने में वो तो पहाड़ सा था, बहुत मजबूत था, और कुदारी चलाता था अपने आप, तो सबसे आगे चला जाता था। ऐसा उसका शरीर था। दक्षिण अफ्रीका में यहाँ आया तो कोई बीमारी तो ऐसी नहीं रही उसको कभी, लेकिन वो शरीर उसका क्षीण हो गया, क्योंकि यहाँ वहाँ जो बोझ लगता था, वहाँ भी बोझ तो था, वहाँ भी सत्याग्रह चलता था, लेकिन यहाँ तो एक अनोखी चीज थी, करोड़ों के बीच में काम करना है और पीछे रचनात्मक कार्य करना, उसका सब बोझ ऊपर पड़ता था। और मैं तो हमेशा समझाता था कि बगैर रचनात्मक कार्य के स्वराज क्या चीज हो सकती है, मिला तो भी क्या। और वो आज हम सिद्ध करते हैं कि मिला तो भी क्या। ऐसे तो कह सकते हैं कि स्वराज तो मिला, लेकिन उसकी क्या कीमत है, कितनी कीमत है और नईवत है, वो आज हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं। अगर वो रचनात्मक कार्य जैसा उस वक्त कल्पना थी, पीछे तो कल्पना भी तो बढ़ गई, लेकिन उस वक्त भी तो थी, तो काफी थी। इतना अगर कर लेते तो आज हिंदुस्तान का इतिहास अनोखा होने वाला था, इसमें उसको कोई शक नहीं है। तो उसने ये शुरू किया। तो क्या उसका जो भगवान था, उसका भगवान तो इस स्वराज में था, उसका स्वराज तो रामराज्य था। तो जब रामराज्य मिल जाता है तो हमको भगवान का दर्शन मिला। भगवान कोई शरीर ही तो है ही नहीं कि शरीर लेकर हमारे सामने खड़ा रहता है। वो तो कहते हैं हमको चतुर्भुज मूर्ति है, शंख गदा चक्र पद्म वो सब है, वो सब हमारी कल्पना है। ईश्वर के पास न शंख न गदा है, चक्र है, वो तो अशरीरी है, वो निरंजन है, वो निराकार है और देहातीत है। तो उसको देह कहाँ से, लेकिन मनुष्य अपनी कल्पना कर लेता है तो इसे ही मानता है। तो विषय हमारा भगवान कहाँ ने हम दिखे, तो हमारे कर्मों में ही दिखे। कर्म कैसे कि कुछंद है, स्वच्छंद है, वो तो कोई कर्म नहीं है, उसका नाम कर्म कहा ही नहीं जाता है। कर्म तो एक ही है कि जो यज्ञवत है, यज्ञ समझकर कुछ कर्म करते हैं, तो उसमें तो भगवान की स्थापना हम करते हैं अपने कर्म में, कैसा भी हो, लेकिन यज्ञ रूप है तो उसमें भगवान की स्थापना करते हैं। जैसे कि एक आदमी चरखा चलाता है, सूत काटता है, तो सूत का प्रत्येक धागा में वो भगवान का दर्शन करता है या तो करती है। किस शर्त से कि जब उसके दिल में ऐसा है कि मैं वो सारी दुनिया के लिए, यहाँ हमारी दुनिया भारतवर्ष है, तो भारतवर्ष के जितने गरीब हैं, जिसको खाने का भी नहीं मिलता है, उनके निमित्त से तो पीछे दरिद्र नारायण के निमित्त से हम काटते हैं। तब हम इस एक एक धागा निकालते हैं, उसमें हम भगवत दर्शन करते हैं। तो वो दर्शन तो होता नहीं था, स्वराज तो दूर रहा, भरती ओट आती जाती थी। तो उसको ये लगा, अरे यहाँ मैं पड़ा हूँ, आश्रम में चलाने में कोई मैं गलती तो नहीं करता हूँ। तो उसका पीछे निकल कर वो गाता था, बास लगा कि अजहु न निकले प्राण कठोर, कि अब तक भी भगवान का दर्शन नहीं होता है, तेरा दर्शन नहीं होता है, तो भी मेरे प्राण नहीं चाले जाते। पीछे वो क्या कहता है, वो अजहों के नाम भी क्या है कि 4 ही प्रहर, तो चारों युग बीते, कि 4 प्रहर तो एक रात्रि बनी, 4 प्रहर की रात्रि बनी सको, तो 4 प्रहर में भी मुझको कुछ होता ही नहीं है और प्राण तो भी खड़े हैं, वो कैसी बात है।
तो वो 4 प्रहर है, वो 4 युग जैसे लंबे लगते थे उसको, मुझको भी लंबे लगते थे। अच्छे इतनी हम मेहनत करते हैं, इतना लोग शक्ति अपनी बताते हैं, लेकिन अब तक हमको स्वराज नहीं मिला। तो बस ऐसा ही हो गया कि 15 अगस्त को स्वराज मिल गया, माना, उसको मैं तो स्वराज मानता ही नहीं। मेरी व्याख्या का वो स्वराज कभी हो नहीं सकता है। मेरी व्याख्या के स्वराज में तो हम एक दूसरे को भाई भाई समझ कर बैठे। हमारे दुश्मन कौन हो सकते हैं? क्या हमारे भाई दुश्मन होंगे? मुसलमान के दुश्मन हिंदू सिख और हिंदू और सिख के दुश्मन मुसलमान, या तो उन दोनों के सिख पीछे ख्रिस्ती या तो पारसी यहूदी, कोई भी हिंदुस्तान के हो, ऐसे कैसे दुश्मन हो सकते? हम तो दुनिया में किसी को दुश्मन बनाना नहीं चाहते, हम किसी के दुश्मन बनना नहीं चाहते। वो मेरे स्वराज की व्याख्या बन जाती है। तो वो स्वराज तो अभी भी नहीं आया है, लेकिन उस जमाने में जब मगनलाल ने गाया तब तो यही था कि अब तक मुझको भगवान का दर्शन नहीं होता है। ये बात मैं आपको क्यों करता हूँ कि मैंने एक दफा तो आपको थोड़ा सा कह दिया था कि हम अगर सचमुच ऊपर जाना चाहते हैं, आज तो हम गिर गए और अभी भी शायद गिरते जाते हैं। जब तक हमारे दिल में खून भरा है, द्वेष भरा है, हम मुसलमान को देखकर भड़क जाते, उसको हम दुश्मन मानते और कब उसको मार डालें, कब उनको यहां से निकाल दें, कब वो मस्जिद में ईश्वर को भजता है तो उसमें कुछ गुनाह है, तो चलो उस मस्जिद का हम मंदिर बना लें। मुसलमान है तो ऐसा मैंने कहा मंदिर है, मंदिर क्या चीज है? खुदा को देखना है, ईश्वर का दर्शन करना है तो मस्जिद में जाओ। तो मंदिर को ढा दें या तो मंदिर की मस्जिद बनावे, तो दोनों गुनहगार हैं। ऐसा अगर हमारा दिल में रखे, हम एक दूसरे को दुश्मन माने, जैसा मुसलमान करता है वो हमको बुरा लगे और हम करें वो उसको बुरा लगे, तो पीछे स्वराज कैसे हो सकता है? लेकिन आज हम ऐसे बन गए हैं। तो मैंने सोचा कि उसमें से हम इस अंगार में से निकलना चाहते हैं, तो कैसे निकले? मैंने तो मेरा जो प्राणार्पण है वो तो कह दिया है कि या तो दिल्ली में जब जिस जगह पे गया है ऐसे काम के लिए वहां करूं या तो मरूं। तो किया तो नहीं है। हाँ वो तो ठीक है कि अभी तो दिल्ली में कोई हमेशा लड़ाई की खबर नहीं आती है। यूँ लगता है कि अच्छा भाई भाई जैसे पड़े हैं, हिंदू मुसलमान है ही नहीं। वो तो मन को धोखा देने की बात है। मेरी चली पुलिस की वजह से हम एक दूसरों से लड़ते नहीं हैं, लेकिन आज इस मजलिस में वो चंद मुसलमान है तो है, लेकिन उसके दिल में ऐसा होगा, अगर मुसलमान है तो मेरे दिल में ऐसा होगा, मैं समझ जाऊं कि यहाँ मुसलमान है तो यहाँ तो मेरे देखते थोड़ा कोई आप किसी को मारने वाले हैं, किसी को मारे तो उसके पहले मुझको मारना होगा। लेकिन दिल में अगर आपका ऐसा रहे, या तो कोई उसका अपमान करे, घृणा भी करे, तो मुझको तो बुरा लगेगा ना। तो यहाँ तो मेरे पीछे बैठे थे, मैंने कल कहा शेख अब्दुल्ला साहब, वो तो हमारे दोस्त हैं, उनके साथ दूसरे कश्मीरी मुसलमान थे, वो तो कश्मीरी पंडित भी उनके साथ थे। वो हमारे शफी साहब, उसका भाई को किसी ने काटता था मसूरी में, बेगुनाह आदमी था, वो तो खादिम था हमारा, उसकी विधवा वो बेचारी यहाँ आकर बैठी थी। लेकिन मुझको ऐसा लगा कि हाँ किसी के दिल में घृणा होगी तो मुझको बड़ा बुरा लगेगा, ऐसा मेरे दिल में लगता है और ऐसा बन गए हैं हम। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं कह तो दूं आप लोगों को कि मैं वो करुण कथा को खोलना नहीं चाहता हूँ, मैं बताना नहीं चाहता हूँ। मेरे पास तो बहुत बातें तो भरी है, वो आपको बताकर मैं क्या करूँगा, लेकिन उसमें से जो निचोड़ निकालता हूँ वो तो बता दूँ। एक वक्त तो मैंने कह दिया है कि हम ऐसे बने, अगर उस भगवान का दर्शन हम करना चाहते हैं और हम मगनलाल के जैसे गा सकते हैं दिल से
कि जब तक वो भगवान का दर्शन हम नहीं करते हैं तब तक हमको ऐब सी लगती है कि तब ये प्राण क्यों नहीं निकल जाते। ये ऐसा गाना वो दिल से बड़ी बात है। तो अगर ऐसी आह हमारे दिल में से निकले तब को पीछे पहला उसका कदम ये है कि हम अपने दोषों को बाहर सा देखें और दूसरों के दोषों को। तो आज कहो कि मुसलमान दोष से भरे, हम दोनों दोष से भरे, इसमें कोई निकलने शक नहीं। लेकिन उसको एक दूसरों का प्रमाण बनाने के लिए क्या करना चाहिए मुझको, तो ये मैं समझ लूँ। आपको क्या करना चाहिए तो ये ऐसा समझ लें कि हम अपने दोष को जाहिर करेंगे, सारी दुनिया के सामने रखेंगे। उससे हमारी नदामत दुनिया नहीं करेगी, कोई नहीं करेगा। इससे दुनिया ऐसे ही समझेगी कि ये तो भले आदमी है। इसलिए वो अपना दोष ही देखते हैं, दूसरों का दोष ही देखना नहीं चाहते। इससे हम गिरते नहीं हैं, इससे हम बुज़दिल नहीं बनते हैं, इससे हम ऊंचे ही जाते हैं, हम बहादुर बनते हैं। तो मेरा ऐसा है कि ना कि अगर उस भगवान का हम दर्शन करना चाहते हैं तो जिसका नाम मैंने आपको कहा कि राम राज्य या तो ईश्वरी राज्य, अगर ईश्वर का राज्य की हम स्थापना इस हिंदुस्तान में करना चाहते हैं तब मैं आपको कहूँगा कि हमारा प्रथम कार्य ये है कि हम अपने दोषों को पहाड़ जैसा देखें और मुसलमानों के दोषों को कुछ नहीं। बहुत किया, ऐसी बात नहीं है। मैं कोई वो छुपा कर नहीं रखना चाहता हूँ, मैं नहीं जानता हूँ, ऐसा थोड़ा है। लेकिन जानते हुए भी मैं नहीं इस तरह से देखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं देखूँ तो मैं दीवाना बन जाऊँगा और पीछे हिंदुस्तान की खिदमत नहीं कर सकूँगा। भारतवर्ष को ऊंचे एक इंसान ले जा सकता है तो मैं तो नहीं ले जा सकूँगा। लेकिन जब मैं ये समझूँ कि मेरे दोषों को तो मैं सारी दुनिया के सामने रखूँ, जिस जो मेरे प्रति घृणा करते हैं उसको दुश्मन मानते हैं, अपने को दुश्मन मानते हैं मेरे, उनके दोषों को मैं देखना नहीं चाहता हूँ। क्यों नहीं देखना चाहता हूँ? क्योंकि भगवान तो देखने वाला है, भगवान तो इंसाफ करने वाला है। आज मुझको 2 थप्पड़ खींच कर मार दे, मेरे कान काट ले, मुझको मेरी गर्दन काट ले, तो क्या हुआ उससे? मुझ तो मरना तो है, किसी न किसी तरह से मुझको व्यथा भी होने वाली है, तो मैं उसको तो भूल जाऊंगा। लेकिन मैं कुछ भी करूं उसको मैं कभी न भूलूं, क्योंकि वो भूलूं तो मैं भगवान को भूल जाता हूं। तो मैं आज तो इसी चीज को बार बार आपको सुनाना चाहता हूं कि आप अपनी दिलों को ऐसा साफ करें कि पीछे सारी दुनिया में से कोई भी मुझको कहने वाले नहीं मिले। आज मैं गया था तो मुझको पूछा कि क्यों दिल्ली में कैसा है, तो मुझको वो अपना सर को झुका कर लेना पड़ा। भाई दिल्ली को अभी हिंदू मुसलमान का दिल तो एक तो नहीं बना है, दिल तो अभी जुदा पड़ा है। हाँ ये ठीक है कि एक दूसरे को मारते नहीं है, तो मिलिट्री पड़ी है, पुलिस पड़ी है, वो सरदार जी सब इंतजाम करते हैं, जवाहरलाल जी इंतजाम करते हैं, एक दूसरे को काटते नहीं है, उससे क्या हुआ? ये तो अंग्रेजों के ज़माने में जैसा हम करते थे ऐसा ही ना। लेकिन हमारा दिलो दिल मिल जाए तब तो हम बने, और तब तो पीछे मैं उड़ूंगा। आज तो मैं मेरी जो पाँख है वो तो कट गई है, अगर मेरी पाँख आ जाए तब तो मैं उठकर पाकिस्तान चला जाऊंगा। वहाँ मैं देखूंगा कि हिंदू ने क्या गुनाह किया है, सुख सिख ने क्या किया भी है तो क्या हुआ, अपना मकान है वहाँ क्यों न बैठे। लेकिन आज मैं किसको कहूँ, किस मुँह से कह सकता हूँ? इसलिए मैं तो आपको सबको समझाना चाहता हूँ कि अगर हम ईश्वर का दर्शन करना चाहते हैं, मानी हिंदुस्तान में सच्ची स्वराज की स्थापना करना चाहते हैं और एक दिल होकर सारी दुनिया को बताना चाहते हैं कि हिंदुस्तान कोई गिरा हुआ मुल्क नहीं है, तो क्या नतीजा आता है? एक तो हम नीचे जाते हैं, हमारे में आज भूख है, प्यास है, कपड़े नहीं है, वो सब खैर हो जाएगी क्योंकि हमको वक्त मिलेगा, उसमें हम अपना वक्त को दे दें और पीछे दुनिया चले। दुनिया हमारी ओर देख रही है कि अगर एशिया को ऊंचे बेचना है, अगर अफ्रीका के सीढ़ियों को ऊंचे चढ़ना है, तब तो पीछे हिंदुस्तान को ऊंचे जाना है। तो आज हिंदुस्तान वो एक मध्य बिंदु पर गया है, एशिया का, अफ्रीका का, और कहो कि यूरोप का भी आज
कि अगर हिंदुस्तान कुछ कर पाए तो उसमें से दुनिया आश्वासन लेगी। दुनिया को कुछ, आज तो दुनिया बस ठंडी से कांप उठती है, तब पीछे दुनिया को गर्मी आने वाली है कि हाँ ठीक है, हिंदुस्तान में से हमको गर्मी मिलती है। मेरी तो भगवान से ये प्रार्थना है, आप लोगों से प्रार्थना है कि हम इस तरह से अपना बर्ताव रखें कि जिस तरह से हमको भी गर्मी मिले और सारी दुनिया को भी गर्मी मिले। एशिया के लोग जो हमारी ओर देख रहे हैं, अफ्रीका के लोग जो हमारी ओर देख रहे हैं, सबको ऐसा लगे कि हाँ अभी तो कुछ होगा। मेरी इसी उम्मीद है कि अभी तो कुछ होगा, ऐसा सारी दुनिया मानना शुरू कर दे। बस छोड़ दो।